पहलगाम में आतंकियों के बर्बर हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, तो सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों ने भी एक सुर में केंद्र सरकार को सपोर्ट किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज अनंतनाग पहुंच रहे हैं, जहां वो पहलगाम हमले में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। इधर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को संरक्षण देने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते को लेकर जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवोश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखकर भारत के फैसले से अवगत कराया है। तो सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। आतंकवाद पर मोदी का कड़ा प्रहार, मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक के खिलाफ एकजुट देश, सरकार को विपक्ष का फुल सपोर्ट। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आतंक के खिलाफ हिंदू और मुसलमान, पस्त होगा पाकिस्तान। पहलगाम में टेरर अटैक के बाद एक तरफ गम, गुस्से और आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है, तो बर्बर हमले में अपने 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद देश उबल रहा है। और इस गुस्से की झलक गुरुवार को ही ऑल पार्टी मीटिंग में देखने को मिली, जहां सरकार ने हमले के पीछे हुई चूक को माना। विपक्ष ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ किसी भी एक्शन को लेकर मोदी सरकार को फुल सपोर्ट किया। आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया। तो सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है इसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के इरादों को साफ करने के साथ ही पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत दिखाए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ किया, तो विदेश मंत्री ने G20 देशों के राजदूतों और हाई कमिश्नर्स को बुलाकर पाकिस्तान की बर्बरता के सबूत दिखाए। बिहार के मधुबनी की सभा में पहुंचे पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, बल्कि टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने का मैसेज दिया। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone
who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. पहलगाम हमले के बाद अपनी पहली सभा में मोदी ने आतंकी और उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की, तो दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने सरकार से आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार करने की मांग की। मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना, दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तानाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए। इधर श्रीनगर में SKICC में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया। पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताते हुए देश के लोगों से अपील की कि वो इस हमले के लिए कश्मीर और कश्मीरियों को दोषी न माने।